हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 3 देखिए बेटा, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो ये कह रहा है आपको जो व्हील है वो 360 रेवोल्यूशन बनाता है किसमें, 1 मिनट में। ठीक है, तो आपको बताना है हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो वो 1 सेकेंड में कितने रेडियन आंसर देगा। ठीक है, तो बच्चे आप सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन है 360 रेडियन इन 1 मिनट ये आप लिखेंगे। ठीक है, गिवन लिखेंगे आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है बच्चे, वो कितने आपके पास 360 हैं, है ना। तो अगेन आपने लिखना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। ओके, और बच्चे आपको ये पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, है ना। तो यही आप करेंगे 360 अपॉन 60 आ जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड का निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा ना इसके, ये कट 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। तो कितना आंसर आया आपके पास, 6 आया। क्लियर है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड में वो कितने बनाएगा, 6। अब बच्चे क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको आंसर देना है रेडियन में। तो ये आप इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, पहले आप रेडियन के बारे में बताएंगे। जो हमारे पास इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन द व्हील टर्न्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। ठीक है, आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था जो व्हील है वो उसका आपको बताया था कि जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई आर, है ना। तो वही सरकमफ्रेंस जो होता है वहीं से आपका 2 पाई इसका क्या निकला था, रेडियन का वो 1 रेवोल्यूशन निकला था। ठीक है, 2 पाई रेडियन। क्लियर है बेटा। तो बच्चे आपको जो रेडियन में आपको 2 पाई मिल गया तो आपने क्या लिखना है, हैंस in 6 complete revolution it will turn an angle equal to 6 multiply 2 pi radian। क्लियर है, और बच्चे ये कितना आ जाए, 12 पाई रेडियन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 360 वो रेवोल्यूशन लेता है एक व्हील तो आपको पता है क्या होता है, टायर होता है। ठीक है ना। वो व्हील वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 360। ठीक है, तो आपको बताया, आपने 1 मिनट में बता दिया 360, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड के लिए करेंगे, इसमें कितने में सेकेंड होता है, 60 नीचे आ गया इसके, तो ये आ गया 1 सेकेंड के लिए कितने आए, 6 आ गए। तो फिर बेटा आपको रेडियन में आंसर देना था, इसलिए हमने बताया कि जो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है किसमें, रेडियन में, वो कितना होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, और बच्चे जब वो 2 पाई तो 1 में हो गया ना, 1 चक्कर लगाता है, तो जब जो 6 चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो वो 6 मल्टीप्लाई 2 पाई कर लिया आपने। ओके बच्चे, तो आपके पास 10 इन 1 सेकेंड the wheel turns an angle equal to 12 पाई रेडियन। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब आपको दिया है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबस्टैंडर्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है,
डिग्री मेजर में आंसर देना है, ठीक है, डिग्री मेजर ऑफ एंगल देना है। ओके बच्चे, अब ये आगे की जो लैंग्वेज आ रही है आपके पास, सबस्टैंडर्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस, ठीक है। तो जो आपका सेंटर में रेडियस है वो कितना है बेटा, 100 सेंटीमीटर दिया है ना। और बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, जो लेंथ है किसकी, आर्क की, वो कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर दी है। ओके बच्चे, आप गिवन लिखेंगे, गिवन आपके पास क्या है, आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना दिया वो आपके 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा आपको क्या दिया, लेंथ ऑफ अ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क वो कितनी दी है आपको, 22 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे, आपको फाइंड क्या करना है, थीटा, थीटा फाइंड करना है ना आपको यहाँ पे। तो आप लिखेंगे, आपको फाइंड जो करना है वो लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। ये आप अपने लिए रखिए, आपने ये फाइंड करना है। आपको इनका रिलेशनशिप पता है बेटा, है ना। वी नो दैट थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन आर। ओके बच्चे, आप रफ में देखिए, आपको ये डायग्राम दिया है, जैसे ये दिया है ना। तो यहाँ पे आपको रेडियस दिया है ये 100 सेंटीमीटर। ओके बच्चे, ये ले लो। और आपके पास आपको बोला है थीटा फाइंड करना है। ये जो आर की लेंथ है ये आपके पास कितनी दी है, आपके पास 22 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे, ये दी हुई है आपको। ओके बेटा, अब आपको थीटा जो है वो बेटा आपको किस में करना है, ये हमारे पास किस में फॉर्मूला होता है, रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में। आपने लेंथ लिखा कितना, 22, और आर है आपके पास ये। अब रेडियन को आप चेंज करेंगे क्योंकि आपको आंसर देना है डिग्री मेजर में, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या किया बेटा, रेडियन कितना आता है, रेडियन का हमेशा पाई आता है ऊपर, है ना। सॉरी, डिग्री में देना ना आंसर, तो डिग्री आएगा, डिग्री का क्या है 180 अपॉन क्या आएगा, पाई आएगा आपके पास। ओके, तो आप इसमें लिखेंगे डिग्री साथ में, ठीक है बच्चे। आप देखो कटिंग हो रही है आपकी, यस, 0 से 0 कट हो रहा है। ओके, अब आप पाई भी आप ओपन करेंगे। चलो पहले ये नीचे लिख लेते हैं, 118 है आपके पास, 10 है, पाई की वैल्यू क्या आई थी 22, और यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है बच्चे। ये नीचे होता है 7, वो ऊपर आपका ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में, ठीक है। अब बाई 22 से 22 कट गया आपका, ये काटें 2 से। क्लियर है बच्चे, आपके पास 9 7 सा कितना आया, 63/5 आया। ये डिग्री में चल रहा है आपका आंसर। क्लियर है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 5 से आपने किया 5, इसको 63 मिक्स फ्रैक्शन में आपको देना होता है। 5 1 ज़ा 5 आया आपके पास, ठीक है। 1 और 3, 5 2 ज़ा 10 आया बेटा, 3 बच गया। तो आपने दिया 12 है, जो 12 सामने देंगे आप, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में देना 3 आपका, ये रिमाइंडर ऊपर और 5 ये। ओके बच्चे, ये डिग्री चल रहा है अभी आपका। ओके, आपने 12 डिग्री दे देना, प्लस फिर 3/5 आपके पास क्या हो जाता है, ये मिनट हो जाता है। सॉरी, ये अभी डिग्री ही है आपके पास, है ना, ये डिग्री है अभी आपके पास बेटा। अभी आपने 12 डिग्री प्लस 3 5 1 डिग्री, आपको पता है 60 मिनट होते हैं, है ना। तो आप इधर लिखेंगे 1 डिग्री जो है आपके पास कितना है, 60 मिनट। क्लियर है बच्चे, अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये मिनट चल रहा है अब आपके पास। 6 3 ज़ा 18, और नीचे 5 है, और ये मिनट चल रहे हैं अभी आपके पास, ठीक है। और ये 12 डिग्री है आपके पास, प्लस आप इसको डिवाइड करेंगे 180 को, तो कितना आएगा आपके पास, 36 आ जाएगा, ठीक है। देखो 5 3 ज़ा 15, 3 और 0 6 हो गया। ओके, तो ये मिनट है, मिनट का ऐसे साइन आता है आपके पास, है ना। तो 12 डिग्री और 36 मिनट, ये आंसर आ गया इसका। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन देखिए। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। सबसे पहले आप जो दिया हुआ वो आप लिखिए, ये सर्कल आप बनाएंगे रफ अपने लिए। तो ये आपके पास जो डायमीटर दिया वो कितना दिया, 40 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। और ये कह रहा है आपके पास, ये कह रहा है बच्चे, ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया वो कितनी दिया, 20 सेंटीमीटर दी है आपको, ठीक है बच्चे। आपने ये रखा ए, इसको रख दो बी, और ये आपके पास थीटा एंगल है, ठीक है। अब बच्चे जब ये रेडियस हुआ सर्कल का, तो ये 20 हो गया, क्योंकि 40 क्या आपके पास डायमीटर है, तो ये भी 20 हो गया। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया आपके पास, ठीक है।
आप गिवन लिखेंगे, गिवन में आपको क्या दिया हुआ इसमें डायमीटर दिया, डायमीटर तो हमें नहीं चाहिए होता, यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया 20 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड वो कितनी है आपके पास 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आपको लेना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, आपके पास क्या है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है आपके पास, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क कितनी दी है, आर्क नहीं कॉर्ड ही दिया सॉरी, है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया आपको, तो लेंथ ऑफ आपको ये वाली ये जो है ना ये माइनर आर्क ये निकाल, लेंथ ऑफ इसको लिखेंगे आप माइनर, माइनर आर्क, तो वो आपको फाइंड करनी है, क्या करनी है, क्वेश्चन मार्क है ये, फाइंड करनी है। ठीक है बच्चे। और आपको रेडियस दिया हुआ बेटा यहाँ पे, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है ना, लेंथ ऑफ रेडियस है आपके पास, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये दिया हुआ, वो भी कितना है 20 है आपके पास। ठीक है बच्चे। और बेटा आप ये बताइए जब आपके पास ये ट्राइंगल हुआ है ना, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी, क्लियर है बच्चे, ओ ए इक्वल टू ओ बी आपके पास कितना है वो 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों क्या हुए रेडियस हुए आपके पास, है ना, दोनों के दोनों क्या हैं आपके पास रेडियस हैं। और बच्चे आपको ये गिवन दिया हुआ ऑल्सो ए बी है, जो कॉर्ड है वो कितनी है आपके पास 20 सेंटीमीटर, है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया आपके पास। फिर आप बताएंगे जो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो एंगल होता है इसमें, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल थीटा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चे, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 हो गया। अब बच्चा आपको 60 को किस में करना है, ये रेडियन में देना है, क्योंकि आपको आंसर इस ये कौन सी फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन देखो, सर्कल ऑफ डायमीटर 40 द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये रेडियन होता है ना आपके पास, तो इसलिए आपको क्या देना है लेंथ ऑफ आर्क देनी है, तो आप पहले इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, किस में कन्वर्ट करेंगे आप रेडियन में। तो बच्चा आपको जब 60 डिग्री दिया होता है तो आप रेडियन में कैसे लिखते हैं इसको, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60 डिग्री, है ना, तो आप 0 से 0 कट हो गया, 6 1 जा 6 और 3, तो ये आपके पास क्या आ जाता है पाई बाय 3, ये रेडियन में हो गया आपके पास। क्लियर है बच्चे। अब आपको पता है वी नो दैट बेटा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ठीक है, और ये रेडियन होता है आपके पास, है ना। आपने दिया थीटा हमारे पास क्या है 60 को सॉरी ये क्या लिखेंगे हम पाई बाय 3। क्लियर है बच्चे। और एल हमारे पास कितना दिया हुआ, लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है यहाँ पे, यस कितनी है 20, लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालनी है बच्चे, है ना, यस लेंथ आपको निकालनी है, उसको आप लिखेंगे ए बी है ना ये आर्क, और नीचे क्या है आपके पास रेडियस कितना है 20। ठीक है बच्चे, ये यहीं पे रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क आपने इसी साइड रखा और ये इधर चला गया, ठीक है, पाई और ये आ गया 20/3। क्लियर है बेटा। ओके बच्चे, समझ आया होगा आपको, है ना, और साथ में सेंटीमीटर लगा लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ इन 2 सर्कल आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, आपको क्या देना है, रेशियो देना है इसका रेडियस का। ठीक है बच्चे, अब आप देखिए बेटा, जब आपको आर्क ऑफ सेम लेंथ दी है, क्या दी है, गिवन है आपके पास आर्क ऑफ सेम लेंथ, गिवन लिखेंगे आप आर्क्स ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, तो मतलब जो L1 है वो इक्वल टू क्या है L2 है आपके पास। क्लियर है बेटा, ये आपने स्टार्टिंग में देना आप। ठीक है, और आपके पास एंगल दिए हैं, आपके पास एंगल दिए हैं, कितने दिए हैं एंगल आपके पास, एंगल इन 2 सर्कल्स, तो थीटा 1 दिया आपके पास 60 डिग्री और थीटा 2 दिया आपके पास 75 डिग्री। क्लियर है बच्चे, ये दिया हुआ आपको। ठीक है, और बेटा आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में, है ना, क्योंकि हमें ये जो फॉर्म है किस में देना होता है, रेडियन में देना होता है। कन्वर्ट थीटा इन रेडियन मेजर। ओके बच्चे, तो आपने लिखा जब आपके पास 60 डिग्री है तो वही आ गया पाई अपॉन 180, है ना, मल्टीप्लाई 60 कर लेंगे
ठीक है, डिग्री हटा दें आप, 0 से 0 काटा आपने, 6 1 ज़ा 6 और ये 6 3 ज़ा, तो कितना आ गया, π/3 आ गया। और 75 डिग्री है तो इसको करेंगे π/180 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 75, है ना। तो आपने इसको कट किया, 5 से कट करो, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 3 और 0 6 आ गया। तो कितना आया ये, हाँ फिर से 3 से कट रहा है, हाँ 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5/π कितना है 12, ये आ गया रेडियन में आंसर आपका। ठीक है, अब बच्चा आपको बोला गया है कि आपने रेशियो देनी है इन दोनों रेडियस की। ठीक है, आपने क्या देना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो बच्चे आपको इनका जो फार्मूला वो पता है, आप वो लिखेंगे, वी नो दैट L1 इक्वल टू R1/θ1, है ना। दूसरी साइड भी लिखेंगे L2 इक्वल टू R2/θ2। तो बच्चे आपको L1 रेशियो देना है आपको किसका, L1 और L2 क्या है, L1 L2 इक्वल है, आपको ये क्या है गिवन दिया हुआ है ना। तो आप इन दोनों को उठाएंगे, R1/θ1 इक्वल टू R2/θ2। क्लियर है बच्चे। अब R1/R2 आ जाएगा, θ2/θ1 आ जाएगा। R1 क्या आपको दिया हुआ, आपको तो रेशियो देनी है, सॉरी, θ2 आपके पास क्या है, θ2 सेकेंड एंगल आएगा, वो आएगा 5/π/12। ठीक है बच्चे, और नीचे इसके क्या आएगा π/3। क्लियर है बेटा। अब आप इसको करेंगे 5π/12 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये 3 जाएगा आपके पास ऊपर, पाई आएगा नीचे। क्लियर है बेटा, पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 5:4। जो R1 और रेशियो आया R2 का वो कितना आया आपके पास, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर R1:R2 5:4। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Find the angle in radian through which a pendulum swings of its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length। ठीक है, आपको एंगल इन रेडियन निकालना है। ठीक है बच्चे, और आपको बोला गया है जो पेंडुलम स्विंग करा, अब ये घड़ी है आपके पास, ये पेंडुलम स्विंग करता है बेटा। ठीक है, मतलब स्विंग करेगा तो इधर इधर जाएगा, ठीक है, इधर इधर जाएगा। ओके, तो मतलब ये आर्क बनाएगा आपके पास, है ना, ऐसे आर्क बनाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम मतलब ये रेडियस हो गया आपके पास, है ना। 75 आपको क्या दिया, ये रेडियस दिया। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया है ये 10 सेंटीमीटर है ना। लेंथ ऑफ आर्क मतलब 1 ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। तो आप लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं आप 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर। तो आप इसका गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या दिया है, लेंथ ऑफ पेंडुलम इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, रेडियस है। क्या है आपके पास, रेडियस। तो वो कितना है आपके पास बेटा, पहले है 75, कितना है 75 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा क्या दिया है बच्चे, लेंथ ऑफ आर्क, है ना। लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको इसका रिलेशनशिप तो पता ही है ना, वी नो दैट थीटा इक्वल टू L/R, है ना। थीटा आपको क्या करना है, फाइंड द एंगल ही बोला आपको, तो ये रेडियन में होता है। ठीक है, आप L कितना आपके पास 75 है, R कितना आपके पास बच्चे, R है 75, सॉरी, L आपके पास 10 है बेटा, R आपके पास 75 है। ओके बच्चे, अब आप इसकी कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 5 के टेबल से 5 2 ज़ा और 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा, तो कितना आया 2/15 रेडियन। ओके बच्चे, नेक्स्ट देखिए आप सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना है बेटा आपके पास, 75 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क दिया है, लेंथ ऑफ आर्क दी है कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और आपको थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R। तो थीटा आपको निकालना, L कितना आपके पास 15 और ये 75, कटिंग करेंगे, 15 1 ज़ा 15 और दूसरा क्या आएगा 15 5 ज़ा 75, 1/5 रेडियन। ओके बच्चे, नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट।
वो दिया है आपको 21 सेंटीमीटर, है ना। तो आप लिखेंगे रेडियस वही चल रहा है आपके पास, रेडियस क्या चल रहा है 75 सेंटीमीटर चल रहा है। और लेंथ ऑफ आर्क क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ आर्क वो कितनी है बच्चे, अभी दी है 21 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। तो थीटा आपके पास क्या आता है, लेंथ अपॉन आर। तो थीटा लेंथ कितनी है आपके पास 21, रेडियस है 75। कटिंग करो इसको 3 से, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। तो आपके पास आंसर क्या है 7/25 रेडियन। ओके बच्चे, होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।